नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी रूट ट्रेनर्स चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। पंचगव्य आयुर्वेद जो उद्योगमाला हम देख रहे हैं, इसका ये दूसरा सेशन है। पहले सत्र में हमने भारतीय देसी गाय एवं विदेशी जो काऊ है तो उसके बीच का जो अंतर है वो हमने देखा था। तो आज इस सेशन में हम जो है भारतीय देसी गाय के जो A1 मिल्क होता है और A2 मिल्क होता है और जो विदेशी काऊ का A1 मिल्क होता है तो उसके बीच का अंतर हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी भारतीय देसी गाय के दूध एवं विदेशी काऊ के दूध के बीच का अंतर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको भारतीय देसी गाय और विदेशी काऊ जो होता है तो उसके बीच का जो अंतर है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए है तो आप हमारा पहला जो वीडियो है उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हमने भारतीय देसी गाय और विदेशी काऊ जो है उसके बीच का जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक वगैरह काफ़ी सारे अंतर जो होते हैं तो उन सभी अंतरों को हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। हम देखेंगे इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये देसी गिर काऊ है। जो भारतीय देसी गाय गाय जो होती है तो उसमें कई प्रकार के प्रजातियां होती है, तो उसमें से एक प्रजाति है। तो भारतीय देसी गाय को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि इसकी पीठ पर जो है ये हम्प होता है, जिसे हम वशिंद भी कहते हैं। तो ये हम्प होता है अर्धगोलाकार जो है, इसमें ये राउंड। लेकिन विदेशी काऊ जो होती है तो उसकी पीठ जो है ये देखिए ये सरल होती है, इसके पीठ पर जो है वो कोई हम्प जो है नहीं होता है। भारतीय देसी गाय का जो पूंछ वाला भाग जो होता है, पार्श्व भाग जिसे कहते हैं, तो वो अर्ध गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, कर्व्ड होता है। लेकिन वही विदेशी काऊ जो होती है तो उसके जो पूंछ वाला भाग जो होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, नुकीला होता है। साथ ही भारतीय देसी गाय के गले में जो है इसमें यहाँ पर गलकंबल होता है, जिसे फ्लैप भी कहते हैं। लेकिन वही विदेशी काऊ जो होता है तो वहाँ पर इस तरीके का कोई फ्लैप जो है वो नहीं होता है। भारतीय देसी गाय की जो पूंछ होती है तो उसमें बाल जो है वो काफी घने होते हैं, लेकिन विदेशी काऊ के इसमें वैसे घने बाल नहीं होते हैं। और भारतीय देसी गाय का जो पुष्ट होता है वो का जो नाभि होती है वो काफी पुष्ट होती है, लेकिन विदेशी काऊ की जो नाभि होती है वो बिल्कुल भी पुष्ट नहीं होती है। तो ऐसे काफी सारे ये बिल्कुल छोटे छोटे अंतर है जिनसे आप जो है भारतीय देसी गाय एवं विदेशी काऊ जो है उन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखेंगे कि भारतीय देशी गोवंश जो होता है तो इसमें दूध से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारतीय देशी गोवंश के वषण जो है तो वहाँ पर जो है ये सूर्य केतु नाड़ी होती है। तो मैंने जैसे आपको हम जो दिखाया था तो पिछले स्लाइड में, तो वो हम से गुजरते हुए वशिन से गुजरते हुए ना एक ये सूर्य केतु नाड़ी जो है ये भारतीय देसी गाय के पूंछ तक जाती है। तो ये पूरी सूर्य केतु नाड़ी जो होती है तो ये जब सूर्य किरण इस पे गिरता है तो ये जागृत हो जाती है और विशेष प्रकार का जो कैरोटीन तत्व है इसमें तो वो स्त्राव करते हैं। और वो जो कैरोटीन तत्व जो है ये भारतीय देसी गाय के दूध में ये स्वर्ण अंश का निर्माण करते हैं। तो जिसकी वजह से गाय भारतीय देसी गाय का दूध जो होता है वो पीला होता है। लेकिन वही विदेशी काऊ जो होते हैं जो वो अलग अलग जो भी टाइप्स के प्रजातियां हैं सभी, तो विदेशी काऊ के इसमें ऐसा कोई सूर्य की तो नाड़ी जो है वो नहीं होती है। तो इसकी वजह से स्वर्ण अंश जो है वो दूध में नहीं उतरता है, इसीलिए विदेशी काऊ का दूध जो है वो सफ़ेद होता है। तो हमेशा ख्याल रखिए कि भारतीय देसी गाय का दूध जब आप लेते हो तो वो थोड़ा सा पीलापन इसमें होता है, और आप बिल्कुल आसानी से भारतीय देसी गाय और विदेशी काऊ का जो दूध होता है तो उसे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। भारतीय देशी गाय का जो दूध होता है वो बिल्कुल पचने में हल्का होता है, ये मधुर स्वाद का होता है। लेकिन वही विदेशी काऊ का दूध जो है बिल्कुल पचने में ये समय लगाता है और उसके वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है तो उसमें गोरोचन पदार्थ जो है तो उन्हीं में मिलता है, लेकिन विदेशी काऊ के बीच में दूध में ऐसे कोई गोरोचन जो है वो नहीं प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से हमें सिर्फ जो है दूध इस्तेमाल करना है वो भारतीय देसी गाय का ही दूध इस्तेमाल करना है। अब कई बार आपने सुना होगा कि भारतीय देसी गाय को गौमाता भी कहते हैं, और इसका जो एक वैज्ञानिक कारण है वो है ये है कि भारतीय देसी गाय का दूध और स्त्री का जो दूध है उनके तत्वों में जो है वो समानता होती है, उनके हार्मोन्स भी समान होते हैं, उनके गर्भधारणा का जो समय होता है वो 9 दिन 9 महीने वो भी समान होता है। इसकी वजह से भारतीय देसी गाय का जो गोमाता जो है उन्हें गोमाता कहते हैं, और उसका जो दूध है मतलब माँ के दूध के बाद जो है जो बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है वो भारतीय देसी गाय के दूध को दिया गया है। लेकिन वही विदेशी जो काऊ है तो उसके दूध में ऐसा कुछ भी समानता जो है वो भारतीय माता की दूध में और विदेशी काऊ के दूध में ऐसी कोई समानता नहीं होती है। और विदेशी काऊ का दूध जो है वो बेसिकली विषैला होता है, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो बीमारियां है वो तैयार होती है। तो इसीलिए भारतीय देशी गाय का ही दूध पे हमेशा विदेशी काऊ का दूध आप बिल्कुल ना के बराबर लें।
जो सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक जो इसमें डिफरेंस है वो है कि भारतीय देसी गाय के दूध में जो है वो E2 बीटा केसिन नाम के प्रोटीन होते हैं। तो इसीलिए भारतीय देसी गाय को जो गाय का जो दूध होता है तो इसे बेसिकली E2 दूध भी कहा जाता है या E2 मिल्क भी कहा जाता है। और E2 दूध से जो घी बनता है तो उसे E2 घी कहा जाता है। वही जो विदेशी काऊ होती है तो विदेशी काऊ के दूध में A1 बीटा केसिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और उसमें जो है इसीलिए उसका दूध को जो है वो A1 मिल्क भी कहा जाता है। और A1 मिल्क से बने हुए जो घी होते हैं तो उन्हें A1 घी भी कहा जाता है। तो E2 घी जो होता है वो बेसिकली थोड़ा पीला होता है, जैसे क्योंकि भारतीय देसी गाय के दूध में स्वर्णाक्षर उतर जाते हैं। लेकिन वही विदेशी काऊ का जो दूध होता है वो बेसिकली सफ़ेद होता है, तो उसकी वजह से उसमें वो पीलापन नहीं आता है। और उसकी वजह से A1 घी भी जो होता है वो थोड़ा सा सफ़ेदी के जैसा ही रहता है। अगर हम देखेंगे कि डीएनए स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आप इमेज में भी आप देख सकते हैं, तो भारतीय देसी गाय के दूध के डीएनए में ये जो 66वां स्थान होता है, यहाँ पर देखिए आप, ये ग्राउंड कलर में है ये। तो यहाँ पर 66वें स्थान पर ये प्रोलिन नाम का जो अमीनो अम्ल है वो यहाँ पर होता है। तो मनुष्य के लिए ये बहुत ही आरोग्यकारी होता है, बहुत पोषक होता है, गुणकारी होता है। लेकिन वही विदेशी काऊ का अगर दूध का डीएनए देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप 66वें स्थान पर जो है ये हिस्टाडीन नाम का एक अमीनो अम्ल होता है, जो मनुष्य के आरोग्य के लिए बहुत ही घातक होता है और इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो प्राप्त होती है। भारतीय देसी गाय का दूध अगर हम देखेंगे तो इसमें D3 जीवन सत्व होता है, जो जिसे बनाने में मतलब वो बहुत ही सर्वोत्तम हो जाता है। लेकिन वही जो विदेशी काऊ का दूध होता है तो इसमें BCM7 यानी बीटा केसोमॉर्फिन 7 ये अम्लीय पदार्थ के इसमें आता है, गट में आता है। और ये बहुत ही हानिकारक एक पदार्थ होता है कि जिसकी वजह से हृदय रोग है, डायबिटीज है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, ऑटिज़्म है, तो ऐसे कई प्रकार 80 प्रकार के करीबन बीमारियाँ जो है वो इस विदेशी काऊ का दूध पीने की वजह से होती है। तो इसीलिए हमेशा जो प्रेफ़रेंस है वो भारतीय देसी गाय के दूध को ही दें। अपने घर में बच्चों को तो सिर्फ़ भारतीय देसी गाय का ही दूध पिलाएँ, ताकि बच्चे जो है वो बिल्कुल स्वस्थकारक रहे, बलवर्धक रहे। आपको इस दूध के बारे में अगर और जानकारी चाहिए होगी तो इस पर न्यूज़ीलैंड के प्रोफ़ेसर है, प्रोफ़ेसर कीथ वुडफ़ोर्ड। तो इन्होंने डेविल इन द मिल्क नाम की एक शोध पत्रिका जो है वो उन्होंने प्रकाशित की थी, और ये आपको www.chelseagreen.com पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें उन्होंने भारतीय देशी गौवंश जो है और विदेशी काऊ जो है तो इसके बीच में, उनके दूध के बीच में काफ़ी सारे बड़े अंतराल है और काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया था इसमें। तो ये सभी रिसर्च पेपर जो है वो आपको इस वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। तो देखेंगे भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है बेसिकली ये चिकित्सा में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, अलग अलग वैद्य है। तो ये सभी लोग जो है ये भारतीय देसी गाय के दूध का जो है इस्तेमाल करते हैं चिकित्सा के लिए, क्योंकि भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, उसमें काफ़ी सारे आयुर्वेदिक गुणधर्म होते हैं। वही विदेशी काऊ का जो दूध होता है तो उसमें कोई चिकित्सा के गुण नहीं होते, तो इसका इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है। भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो आरोग्यदायी भी होता है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन जब विदेशी काऊ का दूध हम देखते हैं तो वो पचने में समय लगाता है, तो इसीलिए बच्चों को जब डायरिया वगैरह होता है तो कई बार डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि उनको दूध नहीं पिलाया जाए, तो वो विदेशी काऊ का दूध उन्हें नहीं पिलाया जाए। अगर देसी गाय का दूध अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विदेशी गाँव का जो दूध है उसे पचन का, उसका पाचन जो है उसका डाइजेशन होने के लिए समय लगता है, जो उसके लिए जो है पैंक्रियाटिक जूस है जो तैयार किया जाता है, तो इस उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी आमलाशय में जो पैंक्रियाटिक जूस तैयार होता है, पैंक्रिया में जो पैंक्रियाटिक जूस तैयार होता है, तो वो अधिक मात्रा में उसको तैयार करना पड़ता है पैंक्रिया को, जिसकी वजह से कुछ समय बाद जो है वो पैंक्रिया जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और उसके वजह और फिर मधुमेह यानी डायबिटीज टाइप 1 जैसे जो बीमारियां हैं वो विदेशी काऊ के दूध की वजह से होती है। इसीलिए विदेशी काऊ का दूध जो है वो बिल्कुल जितना हो सके उतना अवॉइड करने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। अब जैसे ये डायबिटीज़ में मैंने भी बताया आपको कि पैंक्रियाटिक की वजह से ये दिक्कत होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है तो उसमें स्ट्रोटियम नाम का एक तत्व होता है जो रेडिएशन प्रतिरोधी होता है। मतलब जब हमारी बॉडी में जो है, जैसे मोबाइल का टॉवर की वजह से रेडिएशन होता है, हाई टेंशन लाइंस की वजह से जो रेलवे लाइंस की वगैरह भी हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, या फिर अदर भी जो रेसिडेंशियल कमर्शियल हाई टेंशन लाइंस वगैरह होती है, तो इन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से जो है और रेडिएशन जो है वो फैलता है। और इस रेडिएशन से बचाव करने के लिए हमें हमेशा देसी गाय का दूध पीना चाहिए, क्योंकि देसी गाय के दूध में जो है वो स्ट्रोटियम नाम का एक तत्व होता है, केमिकल होता है, जो रेडिएशन प्रतिरोधी है, मतलब वह हमारी रक्षा करता है
रेडिएशन से हमारी रक्षा करता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक हाई क्वालिटी जो है, ये वैज्ञानिक एक कारण है कि जिसकी वजह से भारतीय देसी गाय का दूध जो है, उसे हम अमृत भी कह सकते हैं। तो इसे अमृत का दर्जा जो है वो दिया जाता है। लेकिन विदेशी गाय का दूध में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा एक घटक जो होता है भारतीय देसी गाय के दूध में, वो होता है सेरेब्रोसाइड। और ये जिससे की वजह से बुद्धि का जो विकास है बहुत ही अच्छा होता है। तो इसकी वजह से भारतीय देसी गाय के दूध से काफ़ी सारी दवाइयाँ जो है वो तैयार की जाती है। और खास करके बच्चों के लिए वगैरह ये सब दी दी जाती है, कि ताकि उनके बुद्धि का जो है वो एक अच्छा विकास हो, और उन्हें काफ़ी अच्छा एक एक डेवलपमेंट उनके ब्रेन में हो। लेकिन विदेशी गाँव के दूध में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है, तो उसके सेवन से जो है वो बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, दोनों का एक अच्छा विकास होता है। लेकिन विदेशी गाय का दूध पीने की वजह से सिर्फ बीमारियां ही आती है, इसमें विकास वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझना है, वैज्ञानिक कारणों को हमें समझना है। और कोशिश करें कि आपके आसपास में कोई गौशाला है या कोई गोपालक है, तो उनके पास भारतीय देसी गाय रहेगी, तो उसका ही दूध जो है आप आपके घर में लाएं। चाहे थोड़ा सा आपको 10-20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े, चलेगा, लेकिन आपको जो बेनिफिट है वो काफ़ी सारे मिलेंगे, और आपका हेल्थ जो है वो काफ़ी सुरक्षित रहेगा। हम अब देखते हैं कि भारतीय देसी गाय के गुणधर्म क्या क्या है अलग अलग। जैसे भारतीय देसी गाय का जो गुण है वो एक गुरु होता है या स्निग्ध होता है। उसका जो रस होता है वो मधुर होता है। उसका विपाक जो है वो मधुर होता है। उसका वीर्य जो है वो शीत वीर्य का होता है, भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है। वही हम देखेंगे कि उसकी जो दोषाग्नता है, मतलब भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है वो बेसिकली ये वात शामक होता है, ये रक्त पित्त हारक होता है, ये कफ कारक होता है। जैसे वात पित्त कफ जो है, ये तीनों जो है, ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें त्रिदोष कहा जाता है, आयुर्वेद दोषा कहा जाता है। तो इन दोषाज में जो है इन्हें एक मेंटेन करने का काम जो है वो भारतीय देसी गाय का दूध हमेशा करता है इसमें। और उसके रोगाग्नता अगर हम देखेंगे तो भारतीय देसी गाय का जो दूध है वो अन्य प्राणियों के अपेक्षा में काफी उत्तम होता है। जैसे ये शरीर की पुष्टि करने वाला होता है, बुद्धिवर्धक होता है, बलवर्धक होता है, वर्ण सुधारने के लिए होता है, सभी शरीर धातुओं का उससे पोषण होता है, शुक्र धातु की वृद्धि होती है, स्नत्यवर्धक होता है, और शरीर की जो स्निग्धता है उसे कायम रखने के लिए जो है वो भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो उपयोग किया जाता है। और खास करके ये रक्त पित्त हारक भी होता है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है वो भारतीय देसी गाय के दूध पीने की वजह से होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे स्त्री दुग्ध है या धारोष्ण गोदुग्ध है। धारोष्ण गोदुग्ध मतलब जैसे तुरंत निकाला गया भारतीय देसी गाय का दूध है। तो इसके अलावा बाकी सभी जो दूध है उन्हें गर्म करने की जरूरत पड़ती है। अगर भारतीय देसी गाय का दूध अगर आपने अभी निकाला है, जैसे गोपालक वगैरह है जो वो दूध निकालते हैं, अगर कुछ समय गुजर जाता है तो उसके बाद ही फिर उसको गर्म करने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज आप जो है धारोष्ण गोदुग्ध जो है वो आप बिल्कुल आसानी से पी सकते हैं। और साथ ही साथ में जैसे बालक है या वृद्ध व्यक्ति है या क्षीण व्यक्ति है या पुरुष व्यक्ति है, तो ऐसे कई सारे सभी लोगों के लिए भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो बहुत ही काम का होता है। इसलिए हमेशा घर में जो है आप भारतीय देसी गाय का दूध ही आपको पीना चाहिए। अब देखते हैं कि भारतीय देसी गाय के दूध की वजह से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन से व्याधियों में भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो अवश्य सेवन करना चाहिए। क्योंकि गोदुग्ध जो है ये पंचगव्य का एक प्रथम गव्य है, और इसकी चिकित्सा में बहुत ही ज़्यादा फायदे जो है वो होते हैं। तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे विविध प्रकार के जो मानसिक रोग होते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह कहते हैं, या उन्माद होता है, इंसैनिटी है। तो ऐसे अगर बीमारियां अगर किसी को है आपके परिवार में, तो आप उन्हें भारतीय देसी गाय का दूध जरूर पिलाइए। अगर मिर्गी की तकलीफ है, यानी एपिलेप्सी का अगर बीमारी है, तो आप फिर भारतीय देसी गाय का दूध जो है उन्हें बिल्कुल पिलाइए। विषाद मतलब डिप्रेशन में कई बार लोग चले जाते हैं। अभी का जो माहौल है, कोरोना का माहौल की वजह से काफ़ी सारी फाइनेंशियल है या अदर काफ़ी सारी तकलीफें बढ़ गई है। तो डिप्रेशन लेवल भी काफ़ी जो है हर इसमें व्यक्ति में थोड़ा बहुत बढ़ गया है। तो इसे भी बिल्कुल संभालने के लिए आप भारतीय देसी गाय का दूध जो है आप पी सकते हो। क्रोनिक फीवर में बिल्कुल भारतीय देसी गाय का दूध चलता है। वात रक्त है, गाउट जिसे कहते हैं, या कोष्ठबद्ध बहुत, ये कॉन्स्टिपेशन जो है ये बिल्कुल 99% लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, या उनके पाचक शक्ति जो कम हो जाती है। तो पाचन जो भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो पाचन में बिल्कुल उसका हल्का होता है, और बिल्कुल आसानी से वो उसका पाचन होता है। तो आप जब भी अगर कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको तकलीफ है, तो बिल्कुल आप सबसे पहले जो है आप दूध बदलिए, और भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो आपको बिल्कुल पीना चाहिए।
सभी ये पाइल्स में भी है, जैसे बवासीर अर्श वगैरह की अगर बीमारियां है तो उसमें भी भारतीय देसी गाय का दूध चलता है। रक्त की कमी है, कमजोरी है, एनीमिया या जनरल डायबिलिटी कहते हैं उसे, तो इन सभी बीमारियों में जो है भारतीय देसी गाय का दूध पीना चाहिए। कई बार स्क्रूज है, यानी जीर्ण या ग्रहणी संग्रहणी जैसी बीमारियां है, पेट की बीमारियां है, उदर रोग है, या फिर जैसे गैस वगैरह आपका हो रहा है या रक्तपित्त है, यानी नाक या मुंह यहाँ से खून आ जाता है। तो ऐसे काफी सारी जो अलग अलग बीमारियां है, जैसे स्त्रियों की जो बीमारियां है, या हड्डी का अस्थि रोग की अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे सभी जैसे ये सभी बीमारियों में जो है आपको जो है भारतीय देसी गाय का दूध का सेवन करना चाहिए। क्षय रोग में तो आपने कहीं सुना होगा कि कई बार जो है क्षय रोग के या टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें गौशाला में जाके छोड़ा जाता है, क्योंकि ये सभी उसे भारतीय देसी गाय के संवर्धन में उसे इसमें रहते हैं। तो भारतीय देसी गाय जो है ये विश्व का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो उसकी वजह से टीबी वगैरह जैसी जो बीमारियों के जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें कि भारतीय देसी गौवंश जो है तो उसका दूध या उसकी सेवा बिल्कुल करनी चाहिए, कि जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा फायदा हो और हमारा जो हेल्थ है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल इसे आप बार बार देखिए। अगर इसमें कुछ आपको परेशानी है, कुछ आपको पॉइंट समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो का आप बिल्कुल वापस आप देख सकते हो, कि जिसकी वजह से आपको अच्छा एक बेनिफिट जो है और भारतीय देसी गाय के दूध और विदेशी गाय के दूध के बारे में जो है एक डिफरेंसेस है जो है वो आपका अच्छे से समझ में आए। आप हमारे विभिन्न अलग अलग हमारे प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हम नेचुरल प्रोडक्ट जो है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। डिजिटल ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, जैसे अभी सोप मेकिंग का ट्रेनिंग चल रहा है, ऑर्गेनिक चॉकलेट मेकिंग का ट्रेनिंग्स है, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट के भी हम मराठी और हिंदी में ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो इसके भी काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स जो है आप उठा सकते हो। हमारी सदस्यता है अलग अलग जो मेंबरशिप के माध्यम से, तो आप उन्हें भी ले सकते हो और आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स जो है आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्लैटिनम जो हमारा मेंबरशिप है वो बिल्कुल बेस्ट सेलिंग है, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया है और वो हमारे प्लैटिनम मेंबर बन चुके हैं। आप ये सभी जानकारियाँ जो है हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है, रूट रनर्स डिजिटल नॉलेज सेंटर करके। ये हमारा ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में भी ऐप की लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी आप ये जो है डिटेल्स जो है आप ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको अलग अलग मेंबरशिप लेनी है या किसी आपको डिजिटल कोर्स में आपको एनरोलमेंट करना है, आपको रजिस्टर करना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर बिल्कुल कॉल करें, और ये सभी नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे बिल्कुल लाइक कीजिएगा। आपके अगर कोई कमेंट है, बिल्कुल आपके वैल्यूएबल कमेंट जो है आप शेयर कीजिए। आप और ये चैनल में हम ये जो सत्र है जो या निःशुल्क ये जो पंचगव्य प्रशिक्षण जो है, तो इसके हम करीबन 100 सत्र जो है हम आने वाले भविष्य में लेके आने वाले हैं। और हर रात जो है 9 बजे ये सत्र जो है ये यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा और हमारे ऐप पर जो है तो वहाँ पर भी रहेगा। तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी ये नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो उसके लिए आप बेल आइकॉन प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि हर बार जब भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूँ तो आपको बिल्कुल उसकी जानकारी जो है सबसे पहले मिलती रहे। और ये इस वीडियो को आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपके रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी एक हेल्दी लाइफ जो है वो जीने के लिए उनको भी एक अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंच सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।